आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है नंबर सिस्टम का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहले हम उन महत्वपूर्ण पॉइंट को पढ़ेंगे। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन महत्वपूर्ण पॉइंटों में सबसे पहला पॉइंट आता है नेचुरल नंबर, या इसी नेचुरल नंबर को हम लोग प्राकृत संख्या भी कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट प्राकृत संख्या का आता है। तो प्राकृत संख्या क्या होते हैं, प्रश्न ये उठता है। तो ऐसी सभी संख्याएं जो गिनती की क्रिया करती हैं, जैसे हमने जो नंबर पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब के सब नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहलाते हैं। कोई भी नंबर हम नोट कर ले, मान लो हमने नंबर नोट कर दिया 3543, तो ये भी एक नेचुरल नंबर है। 3543 क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जिसमें फ्रैक्शन या पॉइंट ना हो हम नोट करते हैं, वो चाहे जितनी बड़ी हो चाहे जितनी छोटी हो, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक वो सारे के सारे नंबर नेचुरल नंबर या कह सकते हैं प्राकृत संख्या के नाम से जाने जाते हैं। जैसे हम और बड़ा कोई नंबर लिख लेते हैं, हमने नोट कर लिया 5,46,328, तो ये भी जो हमने नंबर एक इतना बड़ा लिख रखा है, ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर हमने क्या बताया, नेचुरल नंबर क्या है, जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया हम करते हैं वो सब की सब संख्याएं प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है मेरे पास होल नंबर या पूर्ण संख्या जिसे हम बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या और होल नंबर क्या है उसके बारे में समझे। सबसे पहली चीज, प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसमें शून्य को छोड़कर शेष सभी संख्याएं शामिल होती हैं, लेकिन जो होल नंबर होता है होल नंबर में शून्य भी शामिल होता है। यानी प्राकृत संख्याओं में जो अभी हमने ऊपर बताया था पहला पॉइंट, उसमें अगर हम जीरो भी शामिल कर दें तो उनको ही होल नंबर कहते हैं। तो अगर हम कोई बड़ा छोटा जो भी नंबर ले लें, हमने नोट कर लिया मान लो 245, तो ये भी हमारे पास क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, जीरो से। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। ये सारे के सारे नंबर हमारे पास जितने भी नंबर हैं ये सब के सब नंबर होल नंबर कहलाएंगे। तो होल नंबर प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल करने से जो नंबर प्राप्त होंगे उन्हीं को हम होल नंबर के नाम से जानेंगे। यानी कि होल नंबर और प्राकृत संख्याओं में अगर हम देखें तो केवल डिफरेंस जीरो का है। अगर हम जीरो भी शामिल कर लेते हैं तो होल नंबर हो जाता है, और जीरो हटा देते हैं तो प्राकृत संख्या रहती हैं। अब अगला पॉइंट हम बताते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इवन नंबर, या इसे हम सम संख्या के नाम से जानते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसे सारे नंबर जो 2 से डिवाइडेबल हैं उन सब नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल नोट कर रखे हैं, एग्जाम्पल देख रहे होंगे हमारे पास है 0 2 4 6 8, ये सब के सब इवन नंबर हैं। यानी कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइडेबल होगा उसे हम इवन नंबर कहेंगे। जैसे हमने यहाँ नोट किया 32, और इस 32 को हम डिवाइड करते हैं 2 से। अगर हम 32 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका एक सोल्यूशन क्या आएगा, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 जा 12, यानी कि 16 टाइम डिवाइड हो गया। जब ये डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये जो 32 नंबर हमने नोट कर रखा है ये भी एक इवन नंबर या सम संख्या है।
तो ऐसे सारे नंबर जो 2 से डिवाइजेबल हैं उनको हम इवन नंबर बोलते हैं। 0 को भी अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 0 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 0 टाइम डिवाइड होता है, इसलिए 0 भी एक इवन नंबर है। अब हम लोग अगला पॉइंट बात करते हैं ऑड नंबर की। तो इवन और ऑड में क्या है, दोनों एक दूसरे के विलोम है। अगर कोई भी नंबर ऑड है तो वो इवन नहीं होगा, इवन है तो श्योर है वो ऑड नहीं होगा। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऐसे सारे नंबर जो 2 से डिवाइजेबल ना हो, यानी कि ऐसे सारे नंबर जिनकी लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7 या फिर 9 होगी, वो सब के सब जिनकी लास्ट डिजिट इकाई स्थान ऑन पैलेस 1, 3, 5, 7, 9 में कुछ होगा, वो सब ऑड नंबर हैं। और ये भी याद रखना है कि इवन नंबर वो सब नंबर सारे के सारे नंबर कहलाते हैं जिनकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होती है। जैसे हमने ये 32 बताया तो इसकी लास्ट डिजिट देख रहे होंगे 2 है। तो ऐसे सारे नंबर जिनकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगी, वो सब के सब इवन नंबर, और 1, 3, 5, 7, 9 होगी तो ऑड नंबर कहलाएंगे। अगला पॉइंट आता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो सारे नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे जो किसी भी अन्य नंबर से डिवाइड ना हो रहे हो, केवल स्वयं से और 1 से डिवाइड होते हो। केवल 2 नंबरों से डिवाइड होते हो, स्वयं से और 1 से, यानी कि ऐसे सारे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर बनते हैं वो सब प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 है, 2 के 2 फैक्टर ओनली हैं, कौन कौन है, 2 and 1। तो जब इसके केवल 2 फैक्टर हैं तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। अगर हमारे पास 3 है तो 3 के भी 2 फैक्टर हैं, 3 and 1। तो जब किसी भी नंबर के केवल 2 ही फैक्टर बन रहे हो, एक स्वयं और एक 1, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। अगर ध्यान दिया हो 1 के कोई 2 फैक्टर नहीं बनते हैं, 1 का फैक्टर 1 ही होता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं कहलाता है, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की कंडीशन है 2 फैक्टर होने चाहिए। बिल्कुल फिक्स है, 2 ही होने चाहिए, ना 2 से कम ना ज्यादा। अगर ज्यादा हो जाएंगे तो भी प्राइम नंबर नहीं है। अब आता है अगला पॉइंट, कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्याएं। कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्याएं क्या होती हैं, जो ऐसी सभी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से भी डिवाइजेबल हो। जैसे हमारे पास हमने एग्जाम्पल नोट कर रखे हैं। एग्जाम्पल क्या है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। ये सारे के सारे नंबर स्वयं से भी डिवाइड हैं, 1 से भी डिवाइड है, इनके अलावा ये किसी तीसरी संख्या से भी डिवाइड है। जैसे 4 हम ले लेते हैं तो 4 हमारे पास क्या होगा, 4 को 1 से डिवाइड करें तो 1 से डिवाइड है 4 टाइम। अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से भी डिवाइड है 1 टाइम। लेकिन इसके अलावा एक तीसरी संख्या भी है 2, 4 2 से भी डिवाइड है 2 टाइम। तो ऐसी सारे नंबर जो स्वयं से भी डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है, और इनके अलावा एक तीसरी संख्या से भी डिवाइड है, उन सबको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इस प्रकार से कंपोजिट नंबर अगर हमें कहीं पता करना है, बिल्कुल आसान है। हम दूसरे एग्जाम्पल पर बात करते हैं। 4 के अलावा हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 9। तो अगर 9 ले लेते हैं तो 9 में क्या होता है, 9 हमारे पास उसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, 9 के फैक्टर हो रहे हैं 1 × 3 × 3। इसका मतलब ये हुआ कि 9 3 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है। तो यहाँ पर देखा 9 1 और 9 के अलावा 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। अगर हम 12 ले लेते हैं तो 12 के फैक्टर अगर हम बनाते हैं तो 12 के फैक्टर हो रहे हैं 1 × 2 × 2 × 3, यानी 12 के इतने सारे फैक्टर हो गए। तो 12 क्या होगा, जब इतने फैक्टर हैं तो 12 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड होगा, 2 × 2 यानी 4 से डिवाइड भी होगा, और 2 × 3 यानी 6 से भी डिवाइड होगा,
और 12 से तो डिवाइड है ही है। तो हमारे ऐसे सारे नंबर जो स्वयं से डिवाइड हैं, 1 से डिवाइड है और इसके अलावा कम से कम किसी एक तीसरी संख्या से भी डिवाइड है, उन सबको हम यौगिक संख्या या भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही बताना था। नेक्स्ट क्लास को देखना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में इसके जो टॉपिक बच गए हैं उन सभी टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। तो आज की क्लास ओवर करते हैं।